जय हिंद दोस्तों, मैं गुरुदेश कुमार अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष इसमें आप समझेंगे जो कथन और निष्कर्ष के बारे में। जो प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है, ध्यान देंगे। ठीक, कर्ता और एक विधेय। जैसे लिख देते हैं, सभी घर कमरे हैं। जो पहले स्थान पे आएगा वो क्या बोला जाएगा? कर्ता। जो बाद में आएगा, अंत में आएगा, उसे बोले विधेय। विधेयक या विधेय क्या बोलते हैं? विधेयक या विधेय। मेरी बात समझ में आई है? जैसे बात कर लें, कुछ गाय बकरी हैं। बकरी हैं, कुछ गाय बकरी हैं। तो ध्यान दो, जो पहले स्थान पे है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता, और जो दूसरे स्थान पे या अंत में आता है उसे बोला जाता है विधेय। क्या बोला जाएगा? विधेय। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझिए, प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेयक होता है, जिसे विधेय बोलते हैं। कौन? विधेय। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? अच्छी बात। कथनों के प्रकार की बात करें, कथनों के प्रकार। कथनों के प्रकार, कथनों के प्रकार चार होते हैं। कथनों के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं? चार होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सभी। एक कौन है? सभी। और एक होता है कुछ। एक होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। और एक होगा कोई नहीं। सभी की वैल्यू की अगर बात करें तो सभी में वैल्यू आती है 100 और 50। कुछ में जो वैल्यू आती है 50 और 50। कुछ नहीं वैल्यू आती है 50, 100। और कोई नहीं की अगर वैल्यू की बात करें तो कितनी आती है? 100 और 100। ये कर्ता की जो वैल्यू है और ये विधेय की है। किसकी है? विधेय। मेरी बात समझ में आप सभी को आ गई है? आ गई है। कथन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कथन चार प्रकार के होते हैं। सभी और कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। कितने प्रकार के होते? चार। सभी की जो वैल्यू बोली जाएगी, सभी की वैल्यू कितनी है? 100, 50। कुछ की वैल्यू कितनी है? 50, 50। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी है? 50, 100। कोई नहीं की वैल्यू कितनी है? 100, 100। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सभी की देखो, सभी पेन मार्कर हैं। तो सभी पेन जब मार्कर हैं तो ये कर्ता है, बताया था मैंने, कर्ता। और ये कौन बताया था मैंने? विधेय। तो जिस पेन की अगर बात करें, इस पेन की वैल्यू कितनी होगी? 100। और मार्कर की वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे बात कर लें कुछ की, कुछ पेन मार्कर हैं। कुछ पेन मार्कर हैं तो कर्ता कौन है? पेन। कर्ता कौन है? पेन। पेन की वैल्यू कितनी है? 50। और मार्कर कितनी वैल्यू कितनी है? 50। ये क्या है? ये है कर्ता। और ये क्या है? ये है विधेय। क्या है? विधेय। इनकी वैल्यू दे रखी है। आपको समझ में आया है? तो ध्यान देंगे, आपको याद करना है का सभी की जो वैल्यू दे रखी है, सभी की वैल्यू होती है 100, 50। 100, 50। कर्ता की 100 होती है, विधेय की 50 होती है। और बताएं, कुछ की जो मान होता है या वैल्यू होती है, जो कुछ की वैल्यू होती है उसकी होती है 50, 50। कुछ नहीं की जो वैल्यू होती है 50, 100। और कोई नहीं की जो वैल्यू होती है 100, 100। कोई नहीं की जो वैल्यू होती है 100, 100। मेरी बात आपको समझ में आ गई है?
दो और रह गए, दो और समझाते हैं। कुछ पेन मार्कर नहीं है, कुछ पेन मार्कर नहीं है। और दूसरे की बात करें तो कुछ नहीं है, कोई वाला रह गया। कौन? कोई पेन मार्कर नहीं है। कुछ पेन मार्कर नहीं है, तो कुछ पेन जब मार्कर नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 और 100। 50 और 100। और कोई की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 100। ध्यान दो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बच्चों, ध्यान दो। ये देखो मैंने बना दी। ये किस में आएगा? कर्ता में आएगा। ये किस में आएगा? विधेय में आएगा। ये किस में है? कर्ता में। और ये कौन है? विधेय में। आपको समझना है, ऐसा नहीं सिखाएंगे कि गोला बनाओ, गोला बनाते ही बनाते गोला ही गोला करते चले जाओ, उस पे नहीं जाना है। वो आपने, मैं जानता हूँ वो आपने पढ़ा होगा कि क्या है, सर्कल बना बना के आपको सिखा देते हैं कि हाँ कुछ वाले ऐसे होते हैं, ठीक है, सभी वाले ऐसे होते हैं। उस पे नहीं जाना आपको, वो नहीं बनाना। किस लिए? उसमें संभावना वाला एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे आंसर उसमें, जिस पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला एक भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। और इसमें ये सरल है, इसका मान रख दोगे, चुटकियों में आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, बिना पेन और पेपर के आप कथन निष्कर्ष निकालोगे। निष्कर्ष निकालो, बिना और पेन और पेपर के कथन दिए जाएंगे, निष्कर्ष निकालोगे। मुझ पर विश्वास रखो, बिना पेन और पेपर के, बिना पेन और पेपर के। चलो, बिना और पेन पेपर के आपको निकालना है। और ध्यान देना है, जो कथन होते हैं, कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं कथन? 4। यहाँ पे मान लिख दे रहे हैं हम। सभी की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 100, 50। कुछ की वैल्यू कितनी है? 50, 50। कुछ नहीं की है, कितनी है? 50, 100। और कोई नहीं की वैल्यू कितनी है? 100 और 100। अरे बगैर पेन और पेपर के आप आंसर निकाल दोगे, बिना पेन और पेपर के। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ भाइयों। क्या ले रहा हूँ? गारंटी। अब सही समझ में आएगा। वैल्यू लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, निष्कर्ष के बारे में समझो। किसके? कथन के बारे में हो गया। कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है। अगर बात करें, प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है, बस कथन के बारे में। अब निष्कर्षों के बारे में जानकारी देते हैं। निष्कर्ष क्या होते हैं? निष्कर्ष कौन है? निष्कर्ष आधा सा बनता है, यहाँ आधा सा ही है। ये कौन है? निष्कर्ष के बारे में, ठीक है। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं? निष्कर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। नंबर 1 की बात करें, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और नंबर 2 की अगर बात करें, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में जो कौन है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए, ठीक, केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। कितने को होती है? एक कथन की। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। मेरी बात सुनो, प्रत्यक्ष निष्कर्ष की बात करें, केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है।
अप्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल काय की देवली एक की, किसकी होगी? एक कथन की आवश्यकता। किसकी? एक। जैसे कि हम पहले नंबर 1 में बताएं प्रत्यक्ष, फिर बताएंगे हम आपको अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कहा अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक आएगा, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो समझो। देखो नंबर कौन हमने बताया आपको? प्रत्यक्ष निष्कर्ष आज समझाते हैं हम आपको। प्रत्यक्ष और निष्कर्ष, ये क्लास 35 या 40 मिनट की रहेगी, आप समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कौन? केवल एक निष्कर्ष की, केवल एक कथन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ लिखें किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए किसी भी कौन है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष को केवल और केवल कौन है? एक कथन की आवश्यकता पड़ती है। केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। ध्यान दो, नंबर तो ये हम बता दिया। दूसरी अगर बात करें, अगर कथन सकारात्मक है, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा किस में आए? सकारात्मक में। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष किस में निकले? तो निष्कर्ष किस में आए? सकारात्मक में। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा किस में आए? सकारात्मक में। और दूसरी बात, अगर कथन नकारात्मक है, अगर कथन किस में? नकारात्मक में। किस में? नकारात्मक है। अगर सकारात्मक है किसमें? अगर सकारात्मक में है तो किस में आएगा? सकारात्मक। अगर नकारात्मक है, कौन? नकारात्मक। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष किस में निकलिए? निष्कर्ष किस में आइए? नकारात्मक में। किस में आइए? नकारात्मक में। कौन में? नकारात्मक में। सकारात्मक और किस में आइए? का रह गया यहाँ, लिख लो। कौन? सकारात्मक और नकारात्मक। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ध्यान देना इस बात को ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है आपको। सकारात्मक नकारात्मक की बात करें, अगर हम सभी की बात करें, काहे कि सभी, तो सभी को इंग्लिश में बोलते हैं आल। इसकी वैल्यू कितनी बताई है? 150। कितनी बचाई है? 100 और 50। यह सकारात्मक है। कौन है? सकारात्मक है। बात करेंगे किसकी? आल हुए सभी, ठीक है। कुछ की बात करें, कौन? कुछ की, तो कुछ में कौन आते हैं? सम। कौन आएंगे? सम। कौन? सम। सम ही तो बोलते हैं कुछ, माने सम। इसकी वैल्यू कितनी है? 50। ये भी कौन है? सकारात्मक। कौन है? सकारात्मक।
बात करो इसकी, कुछ हो गया। अगर कुछ के बाद कुछ नहीं की बात करें, कुछ नहीं, तो इसे बोलेंगे सम नॉट। कौन? नॉट, NOT। ठीक, कौन है? सम नॉट। मेरी बात समझ में आई है? कौन? सम नॉट। इसकी वैल्यू कितनी बताइए? इसकी वैल्यू बताइए 50, 100। ये कौन है? नकारात्मक। कौन है? नकारात्मक। अगर बात करें कोई की, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं का बोला? नन। कौन? कोई नहीं, कोई नहीं, ये कौन है? कोई नहीं एक नकारात्मक है। कौन है? नकारात्मक है। कौन है? नकारात्मक। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 100। और कौन है? 100। सही तो है। यह है कौन है? नकारात्मक। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी किस में निकालिए? सकारात्मक में। अगर कथन नकारात्मक है तो हमेशा निष्कर्ष किस में निकलेगा? नकारात्मक में निकलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, किस में रखना है? ध्यान में। अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष किस में है? ये सकारात्मक है। अगर नकारात्मक है तो किस में है? नकारात्मक में। एक लाइन और हम आपको बताने जाते हैं, फिर हम आपको निकलवाएंगे कथन और निष्कर्ष। अच्छा, टाइमिंग देख लें कितना हो गया है। 35 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाएंगे। 16 हो चुके हैं। कितने? 16। ये समझ लिया है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष। निष्कर्ष कितने प्रकार के? 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल कितनी? एक कथन की आवश्यकता होती है। कौन? एक कथन की आवश्यकता होती है। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा हमेशा सकारात्मक में आएगा या निकलेगा। ठीक, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा किस में है? नकारात्मक में है। किस में है? नकारात्मक में। मेरी बात समझ में आई? किस में आएगा? नकारात्मक में। अब समझ लो, एक चीज और समझ लो। इन्हें लिखा है, हमने बताया है कौन? क्या बताया? हमने बताया कौन? इनका बताया। अब ध्यान देना, इनका अंतर करवा देते। जैसे कि बात करें, कथनों को आमदनी मान लिया जाए। कौन? आमदनी है। और क्या मान लिया जाए? कथन को अगर आमदनी मान लिया है, निष्कर्षों का मान लिया है? खर्चा मान लिया है। क्या मान लिया है? खर्चा। क्या मान लिया है? खर्चा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कथन और निष्कर्ष की। कथन है और कौन है? निष्कर्ष। कथन के हम बोल रहे क्या मान लो? आय। आय मान है आमदनी। कौन मान लिया है? यदि कथनों को आमदनी या आय मान लिया जाए। कौन मान लिया है? आमदनी या कौन? इनकम, आय। आय मान लिया जाए या आमदनी। कौन? आमदनी है। कौन है? आमदनी है। मेरी बात समझ में आई है? यदि आमदनी है, अगर इसे खर्चा मान लिया जाए, करना खर्चा। कौन? खर्चा। एक समझाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे कि बात करें, यदि कथन को आय मान लो का आय और निष्कर्ष से मान लो खर्चा। ध्यान देना है, कभी भी खर्चा आय से अधिक नहीं हो सकता है। कभी भी खर्चा आय से अधिक नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें कि जो मेरी आय है एक दिन की 300 रुपये है। कितनी? 300 रुपये है। तो 300 रुपये अगर मेरे जेब में है तो हम 300 रुपये में 300 रुपया खर्चा कर सकते हैं। ठीक, 300 रुपया में हम 1000 रुपया खर्चा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि सर जी हमारी ज़रूर है इनकम कितनी? 300, लेकिन हम खर्चा करते हैं 1000, वो भी उधार या कर्जा लेके। यहाँ उधार और कर्जा नहीं चलेगा। जैसे कि बात करें आय की बात करें तो व्यक्ति की आय किस में है? 100 और 50 में। 100 और 50 में। सही तो है। हमने बताया यदि कथन को आय मान लिया है, निष्कर्ष को क्या माना जाए? खर्चा। ध्यान दे बात करें, जैसे सभी की बात करें, सभी की वैल्यू कितनी बताइए? 100 और कितनी है? 50। सही है, 100 और 50। अब ध्यान देना है, जो 100 रुपये है, 100 रुपये है जी। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, क्या करता है? कमाता है या आय है कितनी है? 100 रुपये आय है। तो 100 रुपये को हम 2 भागों में खर्चा करना चाहते हैं। 100 रुपये को हम 100 रुपया भी क्या कर सकते हैं? खर्चा कर सकते हैं। 100 रुपया में हम 50 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं।
किसी को कोई दिक्कत? कोई भी हमें बता दे। अगर किसी भी, मेरे पास अगर 100 रुपया हैं तो 100 रुपया में हम 100 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं और 50 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें किसकी? 50 रुपये की। अगर मेरे पास 50 रुपया हैं तो 50 में हम 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाएंगे। क्या कर लेंगे? नहीं। जब कमा ही रहे हैं 50 रुपया, 100 रुपया कहाँ से खर्चा कर लेंगे? और अगर यहाँ की बात करें 50 रुपया कमा रहे तो 50 रुपया का कर सकते, खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बात करें आमदनी की बात, ठीक है। कौन? आमदनी। अगर व्यक्ति 50 रुपया कमा रहा तो 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर 50 कमा रहा तो 50 रुपया खर्चा कर लेगा। मेरी बात समझ में आई है? अगर कथन को आय मान लिया जाए या आमदनी मान लिया जाए और निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? खर्चा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ध्यान देना। क्या है? अगर कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमा रहा है, कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया खर्चा कर लेगा। क्या कर लेगा? 100 में 100 रुपया खर्चा कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो 100 में 50 रुपया भी खर्चा कर लेगा। कर लेगा, ये संभावनाएं है कि नहीं है? कोई भी व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो 100 में 100 रुपया खर्चा कर सकता है। कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है 100 में 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति कमा ही रहा है 50 रुपया, ठीक, तो खर्चा कहाँ से कर लेगा? 100 रुपया। 100 रुपया खर्चा कर लेगा? नहीं। 50 में 50 रुपया खर्चा कर लेगा। मेरी बात समझ में आई है? अब समझाएंगे हम आपको कथन और निष्कर्ष, ठीक। प्रत्यक्ष निष्कर्ष कर रहे हैं। कौन? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। देखो, प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए, ठीक, कौन की आवश्यकता? केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। कौन? प्रत्यक्ष। जैसे कि एग्जाम्पल दे दें, ठीक। सभी लड़के लड़कियां हैं। नहीं, ये मत दो, नहीं बच्चा जा कहेंगे। चलो दे दिया तो दे दिया। सभी लड़के लड़कियां हैं। ध्यान दो, इसकी भी ये क्या है? कथन है। क्या है? कथन। सभी लड़के लड़कियां हैं। कौन? लड़कियां हैं। अब ध्यान दो, सभी की वैल्यू कितनी है? 100 और 100 कितनी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। सभी की वैल्यू यही है। अगर निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष, कौन? निष्कर्ष। कौन? निष्कर्ष। जैसे कि निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष हम अपने तरफ से बना रहे हैं। जैसे कि इसमें दे दें, कुछ लड़के लड़कियां हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं। नंबर 2, कुछ लड़कियां लड़के हैं। अगर हम इसकी भी बात करें 3 नंबर की, 3 यहीं पे दे दें, ठीक है। सभी किया कर दिया यार। सभी लड़कियां लड़के हैं। अगर नंबर 4 की बात कर दें, ठीक, कोई लड़के लड़कियां नहीं हैं। नंबर 5 की बात कर दें, कुछ लड़के लड़कियां हैं। 6 की बात करें, कुछ लड़कियां लड़के हैं। अरे लड़के नहीं हैं। 7 नंबर की बात करें, कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं। नहीं लिखो यान, किस लिए? ये है वाला तो हो गया, नहीं है। और कोई लड़कियां लड़के नहीं हैं। चलो इतना ही ध्यान दो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो ये कथन बना है, कौन? ये कथन, और ये दे रखे निष्कर्ष।
हमने क्या बताया, अगर कथन को अगर हम क्या मान लिया, आय मान लें, क्या मान लें, आय, और निष्कर्ष के क्या मान लें, खर्चा। किसी कोई दिक्कत? पहली लाइन हमने बताई थी प्रत्यय निष्कर्ष में, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक में आएगा। तो ध्यान देखो, नकारात्मक है कभी भी नहीं आएगा। सभी लड़के लड़कियां हैं तो ये कौन सा कथन है, सकारात्मक। कौन सा कथन है ये, सकारात्मक में। जिस किसी भी वाक्य में नहीं लगा हो, कौन लगा हो, नहीं, उसे बोलते हैं नकारात्मक। कौन, नकारात्मक। और जिसमें नहीं लगा है वाक्य में, वो होगा सकारात्मक। तो इसमें नहीं है, तो ये कौन है, सकारात्मक। तो हर हमेशा निष्कर्ष भी बनेगा सकारात्मक है, नकारात्मक वाला नहीं बनेगा। देखो ये कौन है, सकारात्मक, ये कौन है, सकारात्मक, ये कौन है, सकारात्मक, ये देखो कौन है, नहीं है, ये कौन है, नकारात्मक। तो ये वाक्य बनेगा, कभी भी नहीं बने। देखो तुरंत काट दो। देखो नहीं लगा है, कौन नहीं है, बनेगा, कभी नहीं बनेगा। नहीं लगा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। नहीं है बनेगा, कभी नहीं बनेगा। देखते ही घेन काट दोगे आप कि अगर कथन सकारात्मक है तो हर हमेशा निष्कर्ष भी सकारात्मक बनता है। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमेशा नकारात्मक बनेगा। ये किसमें मैंने बताया, प्रत्यय निष्कर्ष में। प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। हमने लिख दिया एक कथन, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर लड़का है, लड़का की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया कमा रहा है, आय कितनी है, आय कितनी है, 100, और लड़की कितनी है, 50, कितनी है, लड़की की आय कितनी है, 50। मेरी बात समझ में आई है। लड़का की वैल्यू है 100, लड़की की वैल्यू कितनी है, 50। कुछ की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे, 50 50, कुछ की वैल्यू कितनी है, 50 50, सभी की वैल्यू कितनी है, 100 और क्यों गए 50, और ये तो सब कट ही चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब चीज़ एक बताओ, लड़का कमा रहा है 100 रुपया और निष्कर्ष को कमा खर्चा कर रहा है 50 रुपया, खर्च कर लेगा। लड़की कमा रही 50 रुपया, खर्चा करेगी 50 रुपया, कर लेगी खर्चा। ध्यान दो, अगर लड़की कमा रही है 50 रुपया, ये दो खर्चा कर रही है 50 रुपया, लड़का कमा रहा 100 रुपया, खर्चा कर रहा 100 रुपया, 100% बनेगा। अब ध्यान देना मेरे दोस्तों, इस पे ध्यान दो, लड़की कमा रही है 50 रुपया और खर्चा कर रही है 100 रुपया, ये बने कभी भी नहीं। तो ध्यान दो, कौन बने, 2। कितने बने, 2। अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब हम एक के बाद एक करवाएंगे एग्जाम्पल, तो तुरंत की तुरंत समझ में आएंगे। पहला जो था इसलिए हो सकता नहीं आए, लेकिन आएगा ज़रूर। जब तक हम हैं तब तक आएगा। जैसे कि हम ले लें, 1-2 एग्जाम्पल ले लें। जैसे कि कथन की बात करें, कथन ले लिया है। कथन, इसमें कथन में लिया हमने कुछ, कुछ घर मकान है, और निष्कर्ष हमने लिया, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 लिया है, ठीक। कुछ मकान घर हैं। नंबर 2 निष्कर्ष, कुछ मकान घर नहीं हैं। नंबर 3, कुछ मकान नहीं, कुछ हो गया, मकान हो गया, कुछ घर मकान नहीं हैं। नंबर 4, कुछ वाले ये हो गए, सभी वाले ले लो, सभी घर मकान हैं। 5 नंबर में सभी मकान घर हैं। नंबर 6 यहाँ ले लो, कोई मकान घर नहीं है। 7 नंबर में कोई घर मकान नहीं है। समझना है,
अगर बता दिया जाए कि कथन को क्या माना गया, आय, इन्हें क्या मान लें हम लोग, आय, और निष्कर्ष को क्या मान लें, खर्चा। क्या मान लिया, खर्चा। मोटे तौर पे समझो, कुछ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50-50, कुछ की वैल्यू कितनी है, 50-50। देखो घर भी कितनी है, 50, और मकान की कितनी है, 50, तो 50-50 है। हमने बताया था अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक में आएगा, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक में आएगा। ये कोई हमें बताओ, ये सकारात्मक है कि नकारात्मक, ये दोस्तों है सकारात्मक। क्या है, सकारात्मक। ध्यान दो, कौन है, सकारात्मक। सकारात्मक कौन है और नकारात्मक कैसे पहचानेंगे, तो समझना है, जिस किसी भी वाक्य में, जैसे ये लिखा है, इस वाक्य में क्या है, कुछ घर मकान है, तो इसमें है और इसमें नहीं। अगर नहीं लगा है तो नकारात्मक, और नहीं लगा है तो क्या है, सकारात्मक। तो ध्यान देना, किसकी वैल्यू की, 50-50। घर कमा रहा है 50 रुपया, कम मकान कमा रहा है 50 रुपया, कथन को क्या माना, आय। अगर घर कमा रहा है 50 रुपया, मकान भी कमा रहा है 50 रुपया, इनकी सबकी वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा। कुछ की वैल्यू कितनी होती है, 50 और 50, सीधे ले रखा है। कुछ की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 50 और 50। कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50-100। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 50 और 100। और बात करें सभी की वैल्यू होती है 100-50, कितनी होती है, 100 और 50। बात करें कोई की नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100-100। कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100-100। अब ध्यान देना है, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा किस में बनेगा, सकारात्मक में। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा किस में बनेगा, नकारात्मक में। किस में बनेगा, नकारात्मक। ये कौन है, सकारात्मक, ये कौन है, नकारात्मक, ये कौन है, नकारात्मक, ये कौन है, नकारात्मक, ये कौन है, नकारात्मक। जितने भी नकारात्मक नहीं तो लगे, ये नहीं बनेंगे। देखते ही घिन काट दो, ये नहीं बनेंगे। देखो क्यों, किस लिए इसमें नहीं लगा है। अब समझो, घर कमा रहा कितना रुपया, 50 रुपया, घर खर्चा कर रहा कितना, 50, मकान कमा रहा 50, खर्चा कर रहा 50, बनेगा ये। घर कमा रहा 50 रुपया, खर्चा कर रहा 100 रुपया, कभी नहीं कर पाएगा। मकान कर रहा खर्चा 100 रुपया और कमा कितना 50, कर लेगा, कभी नहीं कर लेगा, कभी नहीं खर्चा कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहें, ठीक है। और एक बात को ध्यान में रखें, मैंने जो बोला है, आपको जो नंबर दिया है, ठीक है, आपके हेल्प के लिए दिया है कि मान लो आपकी सहायता हो जाए, ठीक है। आप उल्टे सीधे कमेंट या कोई पर्सनल चीज़ मत पूछें कि जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है सर जी ने, उससे पूछ लें, ठीक। एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर जी जो मेरी सेटिंग थी, जो गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे छोड़ दिया, बताओ हम क्या करें। तो क्या हम लव गुरु हैं, तुम्हें बताएंगे तरीका हम, ठीक। पढ़ना है तो सही से पढ़ें, ठीक है, ठीक। गलत और उल्टे सीधे सवाल हम पे मत पूछें, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ब्लॉक कर दे भी देते हैं, मक्कार ऐसे हैं कि दूसरा भी नंबर लेके आएंगे, उससे मैसेज करेंगे। ध्यान दिया करो, ठीक है। टाइम हम निकालते हैं आपके लिए, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। एक बार चलते चलते समझ लो। देखो, कथन निष्कर्ष की बात करें, कथन कितने प्रकार को, 4, सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। सभी की वैल्यू कितनी थी, 100-50, कुछ की वैल्यू 50-50, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं की वैल्यू और पूछिए, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 50-100, और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100-100। अब बात करें, किसकी बात करें, निष्कर्ष की। निष्कर्ष कितने होते, 2 प्रकार के। निष्कर्ष किस प्रकार से, 2, एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष, एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। उसमें भी ध्यान देना है, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हर हमेशा सकारात्मक बनेगा। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हर हमेशा नकारात्मक बनेगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें और घर में स्वस्थ रहें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल, ठीक है। अपना ख्याल रखें।